क्लास 11th हिंदी में छत्रसाल प्रशस्ति। इस पाठ के जो लेखक है वो है महाकवि भूषण। संदर्भ लिखने की ट्रिक क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश, ये आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश तो आप ऊपर से लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर पद्यांश लिखा हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पद्यांश तो क्या है, कौन सा खंड से लिया गया है, ये काव्य खंड से लिया गया है। कि प्रस्तुत पद्यांश है तो काव्य खंड आएगा, पद्यांश की बात होगी तो वो कग खंड लिया जाएगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया होगा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं इसके जो लेखक है इसको किसने लिखा है, यह आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी पूछा जाता है कि छत्रसाल प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो कौन है ये, महाकवि भूषण द्वारा रचित। ये संकलित है काव्य खंड में एवं महाकवि भूषण द्वारा ये रचित है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। छत्रसाल प्रशस्ति नामक पाठ से अवतरित है। अगर आपसे ये अवतरित भी नहीं लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है और ये टोटल जो पूछा जाता है 10 नंबर का होता है। फिर पूछते हैं प्रसंग। प्रसंग जो होता है, प्रसंग में आपको ये बताना होता है कि जो व्याख्या है, व्याख्या का थोड़ा सा हिंट देना होता है कि हम व्याख्या में किसकी बात करने वाले हैं या इस पूरे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद में किसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रसंग में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो लिखेंगे इस पद्यांश में कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार के पराक्रम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया इसमें, इस पद्यांश में कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार के पराक्रम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तलवार का, छत्रसाल जो है महाराज छत्रसाल, उनकी जो तलवार है उनके पराक्रम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। महाकवि भूषण जी कहते हैं महाराज छत्रसाल की तलवार मयान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकती है, जो भयंकर अंधकार के समान शत्रु सेना के हाथियों के समूह को चीर देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। कवि कहती है नहीं, यहाँ लिखा जाएगा कवि कहते हैं, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई। कवि कहते हैं कि उनकी वह तलवार नागिन के समान शत्रु के गले से लिपट जाती है और उनके सिर काटकर उसकी माला बनाकर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पहना देती है। कवि कहते हैं कि हे महाशक्तिशाली भुजाओं वाले पृथ्वी पालक महाराज छत्रसाल, आपकी तलवार के पराक्रम का वर्णन कहाँ तक करूं। आपकी ये तलवार कटीली झाड़ियों के समान दुख देने वाली शत्रुओं के समूह को काट काट कर काली माता के समान किलकारी मारते हुए मृत्यु को अर्थात यमराज को आहार देती है। काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। रस वीर रस है, भाषा वज्र है, गुण ओज है, अलंकार उपमा है, छंद मन हरण कथित। फिर ये सेकंड है भुज गेस, ये आपका ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, आपकी बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई आती है। तो मैंने इसका फर्स्ट वाला वर्ड लिख दिया है और इसका लास्ट वाला वर्ड। हमारा चैनल जो है वो कक्षा 9 से 12th वालों तक के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और इसकी ऐसी हिंदी की वीडियोस के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप इसकी क्लास 11 की प्लेलिस्ट चेक करें और इसके कमेंट बॉक्स में इसके लिंक है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा खंड है, पद्यांश की बात हो रही है तो कौन सा खंड आएगा, काव्य खंड के। काव्य खंड से महाकवि भूषण जी द्वारा रचित, कौन है इसके लेखक, महाकवि भूषण जी द्वारा रचित शिवाशोरी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग लिखे, कवि ने महाराज छत्रसाल और उनकी बिरछी के पराक्रम का वर्णन किया है। व्याख्या लिखे गए, महाकवि भूषण जी कहते हैं महाराज छत्रसाल की भुजाएं शेषनाग के समान है और उनकी बिरछी शेषनाग के जीवन संगिनी नागिन के समान भयंकर और विषैली है, जो विशाल और भयंकर शत्रुओं के समूह को खदेड़ खदेड़ कर उठाती है, अर्थात उनका संहार कर देती है। कवि कहते हैं आपकी बिच्छी शत्रु के कवच और उनके हाथियों के ऊपर पड़ी हुई लोहे के कवच के बीच इस प्रकार धंस जाती है जिस प्रकार मछली पानी के लिए भयंकर पिरवा को तैरकर पार कर जाती है। महाकवि भूषण जी कहते हैं राजाओं के राजा चपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल और पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है।
आपकी बर्छी ने शत्रु सेना के वीरों के अंगों को काट दिया है और वे युद्ध भूमि में इस प्रकार खड़े हुए जैसे पंख कटे हुए पक्षी हो। आपकी बिरछी ने शत्रु के बल और पौरुष को छीन लिया है। काव्य सौंदर्य इसका लिखेंगे रस वीर से, छंद मनहरण कवि है, अलंकार उपमा है, भाषा वज्र है, गुण ओज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।